हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में देखेंगे सितंबर मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। और लास्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है केरल में। ठीक है, तो देखिए जो केरल राज्य है यहाँ पर देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा। और देखिए जो केरल है इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पे पेनियार नेशनल पार्क है। और यहाँ पे कुछ झीलें भी हैं, अष्टमुडी झील, बेमानंद झील। और देखिए जो केरल है यहीं पर कुछ समय पहले LNG, ठीक है ना, LNG से चलने वाली पहली बस भी कहाँ चली? तो वो चली केरल में। और बाकी ऑप्शनों को बात की जाए तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानी बनाएगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र। और गुजरात की बात की जाए तो देखिए जो गुजरात की जो पुलिस है उसके पास इलेक्ट्रिक गन है। और ये पहले राज्य की पुलिस है जिसके पास इलेक्ट्रिक गन है और जिसका नाम है तेजर गन। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइनों को कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे है इसने जो बड़ी लाइनें हैं उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो केंद्र सरकार है इसने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और इसके साथ जो पवन ऊर्जा है उससे 2022 तक 54.7 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का भी लक्ष्य रखा हुआ है। और 2025 तक भारत से टीबी को मुक्त करना है, टीबी बीमारी है उसको खत्म करना है, लक्ष्य रखा है 2025 तक। ये सब आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो जो विश्व समुद्री दिवस है ये मनाया गया 26 सितंबर को। और इसका थीम क्या थी इस साल? तो इस साल इसकी जो थीम थी वो थी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। ठीक है, और बाकी ऑप्शन को देखा जाए तो 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस, 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और 22 सितंबर को मनाया गया है विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। ठीक है, और ये क्यों लगाया है? तो कोरोना के कारण 3 देशों की जो यात्रा है, हवाई यात्रा है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है सऊदी अरब ने। और वो कौन कौन से 3 देश हैं? तो एक भारत हो गया, दूसरा ब्राजील और तीसरा अर्जेंटीना। इन 3 देशों पर प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। और देखिए इनकी बात की जाती है कि देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और जो सऊदी अरब है इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, और जो चीन है इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है शिवानी सिंह को। तो जो शिवानी सिंह है ये पहली महिला है, भारतीय महिला, जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। और देखिए ये जो टाइम्स जो पत्रिका है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रकाशन होता है वो होता है न्यूयॉर्क से। और ये अमेरिका की साप्ताहिक समाचार मैगजीन है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कितनी फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दिया 50%। मतलब जो राज्य सरकारें हैं ये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 50% रकम कोविड-19 से लड़ने के लिए यूज कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो एक या 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 10। मतलब भारत में 10 प्लास्टिक पार्क बनेंगे। और भारत की जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं वो हैं CDV सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए जी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन,
और आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डरविन, और जो आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रिकजेविक, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एक किया पृथ्वी 2 का, ठीक है। और देखिए जो पृथ्वी 2 है ये सतह से सतह में कम दूरी का मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है कि इस पर दिशा बताने वाला एक यंत्र लगा दिया जाता है, जिससे कि इसे अपने आप इसकी दिशा का अंदाजा हो जाता है और ये अपने लक्ष्य पर जाके ही अपना प्रहार करता है, इसलिए इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है और यह सतह से सतह मारक क्षमता वाला मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? तो एक ही गए मालदीव के साथ। देखिए इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और दोनों देशों का विकास होगा। और मालदीव की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है माले और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो एक कितनी फसलों में की है? तो ये 6। और कौन कौन सी हैं वो 6? तो देखिए गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर और कुसुम, इन 6 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो एक किया गया है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में एक योजना चलाई गई है घर तक फाइबर योजना। और बिहार की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है पटना। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और देखिए बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल है रायपुर और छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला और यहाँ पर इसको ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है, ठीक है। और कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर और यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो एक किया उड़ीसा में, ठीक है। तो जो डीआरडीओ है इसने अभ्यास मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं, सिमली पार्क नेशनल पार्क और सतकोशिया नेशनल पार्क। और देखिए जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो राजस्थान है इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर और यहाँ पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदा पहाड़ी भी है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ पर सत्यमंगलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क स्थित है। और तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और यहाँ पर नागार्जुन सागर नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो एक की गई मध्य प्रदेश में। और देखिए जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा। और देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की मैं एक सेपरेट करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ वीकली, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो योजना है ये कहाँ पर आरंभ हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो मणिपुर है, मणिपुर में जो कैपिटल है वो है इम्फाल और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है केबल राम जाओ। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई और यहाँ पर हैं कुछ पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। और मिजोरम की बात की जाए तो देखिए जो मिजोरम है इसकी जो कैपिटल है वो है आइजोल और यहाँ पर डम्फा नेशनल पार्क है। और जो मिजोरम है यह पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो ये करेगा भारत को, ठीक है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है ये भारत को 93,895 कार्बाइन राइफल देगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस से भारत को 36 राफेल का सौदा हुआ है। और रूस की बात की जाए तो देखिए रूस है AK-47 203 राइफल भारत को सौंपेगा। और जो अमेरिका है यह भारत को 72,000 असॉल्ट राइफल देगा।
ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये किए गए हैं 2 अक्टूबर को किया जाएगा वैभव शिखर सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई? तो ये की गई है अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई है। और अमेरिका की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर है इंपोर्टेंट, एक है विश्व बैंक का और एक है IMF का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है? ठीक है, तो देखिए जो इटालियन टूर्नामेंट होता है टेनिस का, यह वुमेन्स में जीता है सिमोना हालेप ने। ठीक है, और जो सिमोना हालेप हैं ये हैं रोमानिया की। और ये मेंस में किसने जीता है इटालियन ओपन? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। और जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के हैं और इन्होंने 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है। और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो जो नाओमी ओसाका हैं ये जापान की हैं और इन्होंने US ओपन 2020 जीता है, वो भी महिला वर्ग में। और पुरुष वर्ग में US ओपन किसने जीता है? तो वो जीता है डोमिनियन थीम ने। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंग रीटा शेरपा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे पर्वतारोही। ठीक है, और इनका उपनाम था हिम तेंदुआ, इनको कहा जाता था। और ये 10 बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, और बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो ये चारों दिवस आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिलाओं अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को, इन दोनों को तैनात किया जाएगा युद्धपोत पर। और जो शिवानी सिंह हैं यह पहली महिला हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। और जो हिरात अहमद राथर हैं यह पहले व्यक्ति हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है हरसिमरत कौर ने। और देखिए जो हरसिमरत कौर थी यह कृषि मंत्री थी प्रेजेंट में और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण जो हैं वो प्रेजेंट में वित्त मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और जो डॉक्टर S जयशंकर हैं ये प्रेजेंट में भारत के विदेश मंत्री हैं। ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।